ओम शांति। ओम शांति। आज है 10 सितंबर 2025। साकार महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, बाप जो तुम्हें हीरे जैसा बनाते हैं, बाप जो तुम्हें हीरे जैसा बनाते हैं, उनमें कभी भी संशय नहीं आना चाहिए। संशय बुद्धि बनना माना अपना नुकसान करना। बाबा कहते, मीठे बच्चे, बाप जो तुम्हें हीरे जैसा बनाते हैं, उनमें कभी भी संशय नहीं आना चाहिए। संशय बुद्धि बनना माना अपना नुकसान करना। माना मैं एक बिंदी हूँ तो बाबा भी बिंदी है। कहीं आत्माएं इस पे संशय कर लेते हैं कि बाबा बिंदी कैसे है। जब वो ये संशय आता है तो वो बाबा को छोड़ देता है, चलता चलता छोड़ देता है, चाहे जितने वर्ष हो जाए, 8 साल, 10 साल, 2 साल। तो बाबा कहते हैं कि अगर हीरे जैसा बनना है तो मुझ पे निश्चय करना पड़ेगा। अगर निश्चय हो गया तो वो क्या बनेगा? सतयुग में ऊंच पद पाएगा। आज का प्रश्न है, मनुष्य से देवता बनने की पढ़ाई में पास होने का मुख्य आधार क्या है? मनुष्य से देवता बनने की पढ़ाई में पास होने का मुख्य आधार क्या है? उत्तर है निश्चय। निश्चय बुद्धि बनने का साहस चाहिए। माया इस साहस को तोड़ती है, संशय बुद्धि बना देती है। माया इस साहस को क्यों तोड़ती है? क्योंकि जो माया है ना, वो द्वापर युग से हमारी दोस्त है, और अब संगम युग पे क्या बनी है बताओ? दुश्मन। संगम युग पे दुश्मन बनी है और 63 जन्मों से हमारी दोस्त है। तो वो अटैक करती है रॉयल रूप में हमारे ऊपर। चलते चलते अगर पढ़ाई में व पढ़ाने वाले सुप्रीम टीचर में संशय आया तो अपना और दूसरों का बहुत नुकसान करते हैं। गीत है, तू प्यार का सागर है। ओम शांति। रूहानी बच्चों प्रति शिव बाबा समझा रहे हैं, तुम बच्चे बाप की महिमा करते हो, तू प्यार का सागर है। उन्हें ज्ञान का सागर भी कहा जाता है। प्यार का सागर भी कहा जाता है तो ज्ञान का सागर भी कहा जाता है। जबकि ज्ञान का सागर एक है तो बाकी को कहेंगे अज्ञान, क्योंकि ज्ञान और अज्ञान का खेल है। ज्ञान है ही परमपिता परमात्मा के पास। इस ज्ञान से ही नई दुनिया स्थापना होती है। ऐसे नहीं कि कोई नई दुनिया बनाते हैं। कोई मैजिक तो नहीं है कि कोई नई दुनिया ऐसे ही बन जाएगी। संगम युग पे शिव बाबा आएंगे और स्थापना करनी शुरू करेंगे। दुनिया तो अविनाशी है ही, सिर्फ पुरानी दुनिया को बदल नया बनाते हैं। ऐसे नहीं कि प्रलय हो जाती है। सारी दुनिया कभी विनाश नहीं होती, एकदम विनाश नहीं होगा। धीरे 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 विनाश होएगा और धीरे 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 स्थापना होगी। इधर स्थापना होगी और इधर विनाश शुरू हो जाएगा। जैसे किराए के घर पे रहते हैं और नया मकान बनता रहता है। जैसे ही नया मकान कंप्लीट होता है, पुराने मकान को छोड़ के और उसमें आ जाते हैं। तो ऐसे ही जब हम सतयुग में चले जाएंगे तो हमें संगम युग की याद भी नहीं आएगी। सारी दुनिया कभी विनाश नहीं होती। पुरानी है वह बदलकर नई बन रही है। बाप ने समझाया है, ये पुराना घर है जिसमें तुम बैठे हो। जानते हो,
हम नए घर में जाएंगे। जैसे पुरानी दिल्ली है, अब पुरानी दिल्ली मिटनी है, उसके बदले अब नई बननी है। अब नई कैसे बनती है? पहले तो उसमें रहने वाले लायक चाहिए, रहने के लिए लायक चाहिए। नई दुनिया में तो होते हैं सब गुण संपन्न। तुम बच्चों को यह एम ऑब्जेक्ट भी है। पाठशाला में एम ऑब्जेक्ट तो रहती है ना। पढ़ने वाले जानते हैं मैं सर्जन बनूंगा, बैरिस्टर बनूंगा। यहाँ तुम जानते हो हम आए हैं मनुष्यों से देवता बनने। पाठशाला में एम ऑब्जेक्ट बगैर तो कोई बैठ ना सके। परंतु यह ऐसी वंडरफुल पाठशाला है जो एम ऑब्जेक्ट समझते हुए, पढ़ते हुए फिर भी पढ़ाई को छोड़ देते। समझते हैं यह रॉन्ग पढ़ाई है, यह एम ऑब्जेक्ट है नहीं। ऐसे कभी हो नहीं सकता। पढ़ाने वाले में भी संशय आ जाता है, क्योंकि शिव बाबा कौन है? बाप भी है, टीचर भी है और सदगुरु भी है। बाप बनकर वो प्यार करता है, टीचर बन के पढ़ाता है और सदगुरु बन के हमें गाइड बनाकर ले जाता है। हमें गाइड बनाता भी है और गाइड बनता भी है। इस समय संगम युग पे हम क्या हैं? गाइड। जैसे जैसे हम आत्माओं को गाइड करेंगे तो एक आधा आ ही जाएगा। उस पढ़ाई में तो पढ़ नहीं सकते हैं, अथवा पैसे नहीं हैं, हिम्मत नहीं है तो पढ़ना छोड़ देते हैं। ऐसे तो नहीं कहेंगे कि बैरिस्ट्री की नॉलेज ही रोंग है, पढ़ाने वाला रोंग है। यहाँ तो मनुष्यों की वंडरफुल बुद्धि है। पढ़ाई में संशय पड़ जाता है तो कह देते हैं ये पढ़ाई रोंग है। भगवान पढ़ाते ही नहीं, बादशाही आदि कुछ नहीं मिलती, ये सब गपोड़े हैं। जब किसी को प्राप्तियाँ नहीं होती वो कहते हैं कि परमात्मा कुछ नहीं है, ये सब गपोड़े हैं। जो तुम ये धारणाएं करते हो, खाना पीना छोड़ते हो, ये सब गपोड़े हैं, इसको छोड़ने से कुछ नहीं होगा। तो इसलिए मौज की मस्ती जियो। सब ऐसे कहते हैं। जो बाबा के बच्चे बनते हैं और जो छोड़ देते हैं वो क्यों कहते हैं ऐसे? क्योंकि उनको प्राप्तियाँ नहीं होती और वो संशय में आ जाते हैं। सब पूछेंगे तुम तो कहते थे हमको भगवान पढ़ाते हैं जिससे मनुष्य से देवता बनते हैं, फिर ये क्या हुआ? नहीं नहीं, वह सब गपोड़े थे। कहते यह एम ऑब्जेक्ट हमको समझ में नहीं आती। कई हैं जो निश्चय से पढ़ते थे, संशय आने से पढ़ाई छोड़ दी। निश्चय कैसे हुआ? फिर संशय बुद्धि किसने बनाया? तुम कहेंगे ये अगर पढ़ते तो बहुत ऊंच पद पा सकते थे। बहुत पढ़ते रहते हैं, बैरिस्ट्री पढ़ते पढ़ते आधा पर छोड़ देते, दूसरे तो पढ़कर बैरिस्टर बन जाते हैं। मतलब जो एक साथ के होते हैं ना, जैसे अब तुम सब पढ़ रहे हो तो बाबा ने कहा कोई कोई तो बैरिस्ट्री पढ़ रहे हैं, किसी किसी ने छोड़ दी। और जब उसने देखा कि वो तो वकील वगैरह बन गया, मेरे साथ ही पढ़ रहा था, क्यों? क्योंकि उसने मेहनत करी और उसका एम ऑब्जेक्ट सामने था। ऐसे ही अगर हमारा एम ऑब्जेक्ट सामने है कि हम लक्ष्मी नारायण बनेंगे तो वो वाले गुण भी हमारे अंदर आने चाहिए, दिखने चाहिए। जब तक नहीं दिखेंगे तो हमें सर्टिफिकेट नहीं मिल सकता, और जब सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा तो बाबा भी हमें सर्टिफिकेट नहीं देगा। तो दूसरे तो पढ़कर बैरिस्टर बन जाते हैं, कोई पढ़कर पास होते हैं, कोई ना पास हो जाते हैं, फिर कुछ ना कुछ कम पद पा लेते हैं। ये तो बड़ा इम्तिहान है, इसमें बहुत साहस चाहिए। एक तो निश्चय बुद्धि का साहस चाहिए। माया ऐसी है, अभी अभी निश्चय, अभी संशय बुद्धि बना देती है। आते बहुत हैं पढ़ने के लिए, परंतु कोई डल बुद्धि होते हैं, नंबर वार पास होते हैं ना। अखबार में भी लिस्ट निकलती है, ये भी ऐसे हैं। आते बहुत है पढ़ने के लिए, कोई अच्छी बुद्धि वाले हैं, कोई डल बुद्धि वाले हैं। डल बुद्धि होते होते फिर कोई ना कोई संशय में आकर छोड़ जाते हैं। किसी को एकदम संशय नहीं आता, धीरे 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 संशय आता है। कैसे आता है?
जैसे भाई बहन, हम सब भाई बहन हैं, तो अगर किसी ने एक बात कही है तो वो बुद्धि में आ गई, फिर धीरे धीरे 10-15 दिन बाद दूसरे भाई ने कही, तीसरे दिन किसी और बहन ने कह दी, तो ऐसे करते करते जब पूरा दिमाग भर जाता है, बुद्धि भर जाती है, किससे? जब संशय से बुद्धि भर जाती है तो वो बाबा को छोड़कर चले जाते हैं। डल बुद्धि होते होते फिर कोई ना कोई संशय में आकर छोड़ जाते हैं, फिर औरों का भी नुकसान करा देते हैं। संशय बुद्धि विंशति कहा जाता है। वह ऊंच पद पा ना सके, निश्चय भी है परंतु पूरा पढ़ते नहीं तो थोड़े ही पास होंगे, क्योंकि बुद्धि कोई काम की नहीं है, धारणा नहीं होती है। हम आत्मा है यह भूल जाते हैं। जो अपने आप को आत्मा समझेगा वो क्या करेगा? धारणा। और जो अपने आप को आत्मा नहीं समझेगा उससे धारणा हो नहीं सकती। सिंपल सा फॉर्मूला है। हम आत्मा है तो हम धारणा भी करें, क्योंकि हम कौन है? ब्रह्मा कुमार, ब्रह्मा कुमारी। बाप कहते हैं मैं तुम आत्माओं का परम पिता हूँ। तुम बच्चे जानते हो बाप आए हैं, कोई को बहुत विधन पड़ते हैं तो उनको संशय आ जाता है, कह देते हमको फलानी ब्राह्मणी से निश्चय नहीं बैठता है। अरे ब्राह्मणी कैसी भी हो तुमको पढ़ना तो चाहिए ना। बाबा कहते जो सामने पढ़ा रहा है ना, चाहे वो कैसी हो, लेकिन हम किससे पढ़ रहे हैं? शिव बाबा से। बाबा कहते हैं ना ब्रह्मा बाबा भी दलाल है, इसको देखना नहीं चाहिए। अगर हम भी इसको भी देखें तो हम भी ये ज्ञान छोड़ के चले जाते, तो हम शिव बाबा को देखते हैं। अरे ब्राह्मणी कैसी भी हो तुमको पढ़ना तो चाहिए ना। टीचर अच्छे नहीं पढ़ाते हैं तो सोचते हैं इनको पढ़ाने से छुड़ा देवें, लेकिन तुमको तो पढ़ना है ना। ये पढ़ाई है बाप की, पढ़ाने वाला वह सुप्रीम टीचर है। ब्राह्मणी भी उनकी नॉलेज सुनाती है, तो अटेंशन पढ़ाई पर होना चाहिए। बाबा कह रहे हैं जो ब्राह्मणी है वो किसकी पढ़ाई पढ़ा रही है? शिव बाबा की। अपनी तरफ से तो नहीं पढ़ा रही ना, तो हमें उसको नहीं देखना है, चाहे सामने ब्राह्मणी कोई सी भी बैठी। पढ़ाई बिना इम्तिहान पास नहीं कर सकेंगे, लेकिन बाप से निश्चय ही टूट पड़ता है तो फिर पढ़ाई छोड़ देते हैं। पढ़ते पढ़ते टीचर में संशय आ जाता है कि इनसे यह पद मिलेगा या नहीं, तो फिर छोड़ देते हैं। दूसरों को भी खराब कर देते, गिलानी करने से और ही नुकसान कर देते हैं, बहुत घाटा पड़ जाता है। बाप कहते हैं कि यहाँ अगर कोई पाप करते हैं तो उनको 100 गुना दंड हो जाता है। 100 गुना। अब हम बाबा के बच्चे बने हैं, हमें सारी नॉलेज है, ठीक है। अब जैसे बाबा ने कहा है कि तुम्हें बाहर का नहीं खाना है, धारणा है हमारी। और अगर हमने बाहर का खा लिया और किसी और ब्राह्मण ने देख लिया तो क्या होगा? अपने आप को तो हम छुड़ा ही रहे हैं, और जो दूसरे ने देखा है उसने भी हमें देख के वो भी खाने लग गया, तो पाप किसके ऊपर चढ़ा? मेरे ऊपर। तो हमने क्या करना है? अपने कर्म, अपनी एक्टिविटी पर अटेंशन रखना है। बाप कहते हैं कि अगर कोई पाप करते हैं तो उनको 100 गुना दंड हो जाता है। एक निमित्त बनता है बहुतों को खराब करने। एक निमित्त बनता है बहुतों को खराब करने। तो जो कुछ पुण्य आत्मा बना फिर पाप आत्मा बन जाते। पुण्य आत्मा बनते ही हैं इस पढ़ाई से, और पुण्य आत्मा बनाने वाला एक ही बाप है। अगर कोई नहीं पढ़ सकते हैं तो ज़रूर कोई खराबी है। बस कह देते जो नसीब होगा हम क्या करें, नसीब में होगा तो हम क्या करें। जैसे कि हार्ट फेल हो जाते हैं तो जो यहाँ आकर मरजीवा बनते हैं वह फिर रावण राज्य में जाकर मरजीवा बनते हैं। क्योंकि ये ना एक रील है, ये घूम रही है। अगर इस समय हम संगम युग पे मरजीवा बनेंगे तो ये स्टोरी है, पूरी रील घूमेगी। तो अगले संगम युग पर हम क्या बनेंगे? मरजीवा। क्योंकि
बाबा ने क्या कहा था कि कलम हमारे हाथ में है, हम अपना फ्यूचर लिख सकते हैं। तो अगर हम मर्जीवा बनेंगे तो अगले 5000 वर्ष बाद भी बनेंगे। हीरे जैसा जीवन बना नहीं सकते। मनुष्य हार्ट फेल होते हैं तो जाकर दूसरा जन्म लेंगे, यहाँ हार्ट फेल होते तो आसुरी संप्रदाय में चले जाते। ये है मरजीवा जन्म। नई दुनिया में चलने के लिए बाप का बनते हैं। आत्माएं जाएंगी ना, हम आत्माएं यह शरीर का भान छोड़ देंगे तो समझेंगे यह देही अभिमानी है। हम और चीज़ हैं, शरीर और चीज़ है। जिसको देही अभिमानी अवस्था का पता चलेगा ना, तो उसको शरीर का भी पता चलेगा और आत्मा का भी पता चलेगा। तो वो शरीर का श्रृंगार छोड़कर आत्मा का श्रृंगार करने में लग पड़ेगा। हम और चीज़ हैं, शरीर और चीज़ है। एक शरीर छोड़ दूसरा लेते हैं तो ज़रूर अलग चीज़ हुई ना। तुम समझते हो हम आत्माएं श्रीमत पर इस भारत में स्वर्ग की स्थापना कर रहे हैं। यह मनुष्य को देवता बनाने का हुनर सीखना है। यह भी बच्चों को समझाया है। सत्संग कोई भी नहीं है, सत्य तो एक ही परमात्मा को कहा जाता है। उनका नाम है शिव। वही सतयुग की स्थापना करते हैं। कलयुग की आयु जरूर पूरी होनी है तभी तो स्वर्ग आएगा। अभी जो विनाश हो रहा है, जो ये विनाश होएगा तभी तो सतयुग की स्थापना होगी। विनाश बिना सतयुग नहीं आ सकता। जब कोई एक बूढ़ा इंसान हो जाता है तो क्या होता है, जब बूढ़ा शरीर हो जाता है उसको भी शरीर छोड़ना पड़ता है। उसको भी फीलिंग आने लगती है कि अब मेरा दूसरा जन्म होने वाला है। कलयुग की आयु जरूर पूरी होनी है। सारी दुनिया का चक्कर कैसे फिरता है ये गोले के चित्र में क्लियर है। देवता बनने के लिए संगम युग पर बाप के बनते हैं। बाप को छोड़ा तो फिर कलयुग में चले जाएंगे। संगम युग पर है ना, अगर संगम युग क्लियर नहीं होता तो हम कहाँ चले जाएंगे? कलयुग में चले जाएंगे। ब्राह्मणपन में संशय आ गया तो जाकर शुद्ध घराने में पड़ेंगे, फिर देवता बन ना सके। बाप ये भी समझाते हैं कैसे अब ईश्वर की स्थापना का फाउंडेशन पड़ रहा है। बाप यह भी समझाते हैं कैसे अब ईश्वर की स्थापना का फाउंडेशन पड़ रहा है। सबसे पहले तो हमारे ऊपर ना संग का असर पड़ता है। जैसा संग होगा वैसा रंग पड़ेगा हमारे ऊपर ऑटोमेटिक। अब वाइट वस्त्र है, जैसे आप बाज़ार में जाओगे उसे कहोगे ये रंग दे तो वो ये रंग उस पर चढ़ जाएगा। तो ऐसे ही, जैसे मैं आपको एग्जांपल बता दूँ, जैसे हमारे साथ कॉलेज में माउंटेन थी तो वो नॉन वेज खाती थी। अब फ्रेंड सर्कल ऐसा था तो उन्होंने कहा कि आप भी खाओ, नहीं तो हम ये दोस्ती कैंसिल करते हैं। तो जो मम्मी है वो तो मना करते थे कि तुमने माउंटेन का साथ नहीं रखना, लेकिन चुपचाप धीरे धीरे फ्रेंडशिप इतनी पक्की होगी कि हमने भी वो खा लिया। और जैसे ही खाया बस घर जाके बहुत बुरा हाल हो गया। फिर कान पकड़ लिए कि अब ये दोस्ती गुप्त रखेंगे, मतलब पक्की नहीं करनी है। तो यहाँ पे भी बाबा ने वही कहा है, संगम युग पे जैसी दोस्ती होगी वैसे ही सतयुग में हम बनेंगे और वैसे ही द्वापर में भी बनेंगे। क्योंकि संगम युग की स्थापना किससे होती है? सतयुग और त्रेता से। सतयुग और त्रेता में क्या बनते हैं हम? देवी देवता अपने अपने पद के हिसाब से बनते हैं ना, जैसे जैसे पुरुषार्थ करेंगे। और द्वापर में हमारा एक अलग जीवन होगा। तो द्वापर में भी यहाँ पे जो हम कर्म करेंगे वैसे ही जन्म होएगा। अगर हम अच्छा कर्म करेंगे ना तो जो राजा बनेगा विक्रमादित्य, राजा विक्रमादित्य कौन बनेगा? ब्रह्मा बाबा, फिक्स है ना। तो उसके साथ भी हम आ सकते हैं द्वापर में भी, मतलब हमें तड़फना नहीं पड़ेगा। अब आप ये देखो, ये जो मजदूर वगैरह हैं ये क्यों तड़फते हैं हर चीज़ के लिए? क्योंकि कर्म ही ऐसे करते हैं। अब उनको भगवान का ही नहीं पता। अब हमें भगवान का पता है, हम संगम युग पे ऊंच कर्म करते हैं तो ऊंच पद पाएंगे। हर जन्म हम ऊंच पद पाएंगे। आप सोचना इस पे कभी
कि कैसे हम यहाँ पर पहुँचे हैं संगम युग पे, कैसे हमें भगवान मिला है, कैसे प्राप्तियाँ हुई है हमें। लोगों को तो पता ही नहीं है। जितना माउंट आबू जाते हैं उतनी हमारी प्राप्तियाँ बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है। क्यों? क्योंकि हमारा वहाँ पे पुरुषार्थ एकदम हाई लेवल पे हो जाता है। यहाँ पे गृहस्थी में आते हैं, हमारा पुरुषार्थ थोड़ा ढीला पड़ जाता है, लेकिन जैसे वहाँ जाते हैं हमारा इतना एकदम हाई स्केल पे पहुँच जाता है और इतनी प्राप्तियाँ होती है, वंडरफुल। तो बाप ये भी समझाते हैं कैसे अब ईश्वर की स्थापना का फाउंडेशन पड़ रहा है। फाउंडेशन की सेरेमनी, फिर ओपनिंग की भी सेरेमनी होती है ना। जैसे फाउंडेशन रखते हैं तो सबको बुलाया जाता है कि आज हम नींव रख रहे हैं, और जब बन जाता है तो उसकी भी करते हैं। यहाँ तो है गुप्त, बाबा कह रहा है यहाँ तो है गुप्त। यहाँ तुम सोचते हो या जानते हो हम स्वर्ग के लिए तैयार हो रहे हैं, फिर नरक का नाम नहीं रहेगा। अंत तक जहाँ जीना है, पढ़ना है जरूर। पतित पावन एक ही बाप है जो पावन बनाते हैं। अच्छा, कभी आपने ये सोचा कि जैसे हम संगम युग पर आ गए हैं और आपको कुछ कभी लगता होगा कि खाना पीना ये सब धारणाएं, इस अच्छा तो हम कलयुग में ही अच्छे थे, कई बच्चे सोचते हैं ना। तो अगर हम संगम युग को छोड़ के देखो आप एक दिन, और कलयुग में फिर से जाके देखो, परेशानियाँ हो जाएगी और आपको स्ट्रेस हो जाता है। तो आपको कलयुग अच्छा ही नहीं लगेगा, लगता है कि नहीं यही ठीक है ना। कलयुग से हम कहाँ आए हैं? संगम युग पे। अब संगम युग से हम कहाँ तैयारी कर रहे हैं? सतयुग की। लेकिन सतयुग में जाने के लिए उससे पहले हमें दो प्राप्तियाँ हैं। एक तो पहले हम मुक्ति और जीवन मुक्ति जो बाबा ने बोला, एक तो हम पहले परम धाम जाएंगे, बाबा का घर देख के आएंगे, अपना घर देख के आएंगे, फिर हम स्वर्ग में आएंगे। अच्छा, अपने आप को वो फीलिंग आती है कि हम मैं तो स्वर्ग की, मैं सतयुग में जाऊंगा। होता है ना, जैसे एक बच्चा पढ़ता है उसे लगता है कि हाँ मैं पूरे नंबर लेके आऊँगा। तो जैसे जैसे हम धारणाएं हमारी पक्की होती जाती है ना, तो हमें लगता है कि हम उच्च पद पाएंगे। लेकिन हमारा एक सब्जेक्ट और है सेवा का, जो हम नहीं करते। ज्ञान, योग, धारणा, 3 सब्जेक्ट हमारे पक्के हैं। और सेवा का जो ये है ना, ये हमें मिलता है माउंट आबू में। जैसे परवीन बहन लगी हुई पड़ी है, तो जैसे हम सेवा का पार्ट 1 निभाते हैं ना, हमारे जो नंबर है वो इंक्रीज होने लगते हैं। चाहे गृहस्थी में भी आ जाए, वो बाबा हमें देता रहता है नंबर। ये है। एक और है, जैसे अगर हम किसी की हेल्प करते हैं ना, किसी भी गरीब की, जैसे अब किसी गरीब को जैसे जलेबी खानी है, रसगुल्ले खाने हैं, हमारे पास तो पैसों की कोई कमी नहीं है। चुपचाप जैसे कोई आपको बच्चा मिला गरीब, उसको खिला दिया, उसको दे दिया बॉक्स एक पाव जितना भी आपको देना है, तो आपको देखना आपको कितनी खुशी मिलेगी। तो वो है ब्लेसिंग्स, वो भी सेवा के पार्ट में आता है। क्योंकि उस छोटे से बच्चे से क्या मिला आपको? दुआएं। वो तो आपको जानता ही नहीं है, उसे तो खाने से मतलब है। देखना कभी ये करके। पतित पावन एक ही बाप है जो पावन बनाते हैं। अभी तुम बच्चे समझते हो ये है संगम युग, जब बाप पावन बनाने आते हैं, पावन बनाने आते हैं। लिखना भी है पुरुषोत्तम संगम युग पे मनुष्य नर से नारायण बनते हैं। यह भी लिखा हुआ है, ये तुम्हारा ईश्वरीय जन्म सिद्ध अधिकार है। ये लाइन बहुत अच्छी लगती है मुझे, कि तुम्हारा ईश्वरीय जन्म सिद्ध अधिकार है। जब हमारा अधिकार परमात्मा पे होता है तो परमात्मा के हर गुण, हर संस्कार हमारे अपने हैं। जैसे एक लौकिक बच्चा पैदा हुआ तो जो माँ बाप का सब कुछ है वो किसका हो गया? हो गया ना। अब जैसे ध्रुव है, अब चाहे यहाँ पे कितनी गाड़ियाँ खड़ी, वो अगर कोई सी भी चाबी लेगा हम उसे मना थोड़ा ना करेंगे, ले जा। तो ऐसे ही बाबा के, अब हम बाबा कहते हैं ना, बाबा बहुत तेज है, बाबा कहते हैं ना भाई बहनों के गुण देखो। अगर हम परमात्मा के गुण देखें, अब परमात्मा ने तो भरे हैं आपके अंदर गुण। अगर हम परमात्मा को ही देख ले तो सारे गुण जितने भी हमें चाहिए सतयुग में, से कहते हैं ना श्री कृष्ण के अंदर इतने गुण हैं, अगर परमात्मा को देखें तो सारे गुण हमारे नहीं हो जाएंगे? हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है ना। फिर गुण भी, संस्कार भी और शक्तियाँ भी।
सब कुछ हमें किसी को देखने की जरूरत ही नहीं है। अब जैसे लोग में अगर हम माँ बाप को देखें, हमें भाई बहन को देखने की जरूरत ही नहीं है। अब भाई बहन लड़ते हैं किसके पास जाते हैं? माँ बाप के पास। तो जो हमारा सोल्यूशन है वो कौन है? परमात्मा। तो इसलिए भाई बहनों को छोड़कर बाबा को पकड़ लो। ये तुम्हारा ईश्वरीय जन्मसिद्ध अधिकार है। बाप अभी तुमको दिव्य दृष्टि देते हैं। आत्मा जानती है हमारा 84 का चक्कर अब पूरा हुआ है। आत्मा को कौन पढ़ाते हैं? बाप बैठ समझाते हैं। आत्मा पढ़ती है, भल देह अभिमान घड़ी घड़ी आ जाएगा, क्योंकि आधा कल्प का देह अभिमान है ना। क्योंकि माया हमारी फ्रेंड है 63 जन्मों से। अगर हम संगम युग पे भी आए हैं, अब कोई ना कोई फ्रेंड ऐसा मिल जाएगा जो हमें बाबा से छुड़ाने की कोशिश करेगा, क्योंकि माया ने उसको भेजा है। तो ये हमें समझना पड़ता है, क्योंकि माया इस समय वेश बदल 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 कर हमारे पास आएगी। जैसे रावण क्या करता था, कभी कोई सा चेहरा लगा लेता था, कभी कोई सा चेहरा लगा लेता था। ऐसी ही माया है। तो देही अभिमानी बनने में टाइम लगता है। बाप बैठा है, टाइम मिला हुआ है। बल ब्रह्मा की आयु 100 वर्ष कहते हैं या कम भी हो। समझो ब्रह्मा चला जाए, ऐसे तो नहीं स्थापना नहीं होगी। तुम सेना तो बैठी हो ना। बाप ने मंत्र दे दिया है, पढ़ना है। सृष्टि का चक्कर कैसे फिरता है ये भी बुद्धि में है। बाबा ने कौन सा मंत्र दिया है? मन मना भाव, मुझे याद करो। याद की यात्रा पर रहना है। याद से ही विक्रम विनाश होंगे। भक्ति मार्ग में सबसे विक्रम हुए हैं, सबसे विक्रम हुए हैं, क्योंकि 5 विकार की स्थापना हुई है उसके अंदर द्वापर से। तो जैसा जैसा संग होगा विकार बढ़ते जाएंगे। अब आपने देखा ना, रावण जलाते हम क्या करते हैं? कितना बड़ा जलाते हैं। क्यों? क्योंकि विकार बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। पुरानी दुनिया और नई दुनिया दोनों के गोले तुम्हारे सामने हैं, तो तुम लिख सकते हो पुरानी दुनिया रावण राज्य मुर्दाबाद, नई दुनिया ज्ञान मार्ग राम राज्य जिंदाबाद। जो पूज्य थे वही पुजारी बने। श्री कृष्ण भी पूज्य गोरा था, फिर रावण राज्य में पुजारी सांवरा बन जाता है। ये समझाना तो सहज है। पहले पहले जब पूजा शुरू होती है तो बड़े बड़े हीरे का लिंग बनाते हैं। मोस्ट वैल्यूबल होता है, क्योंकि बाप ने इतना साहूकार बनाया है ना। वह खुद ही हीरा है, तो आत्माओं को भी हीरा जैसा बनाते हैं। आगे ना वही बात, बाबा क्या है? हीरा। अब हम सब आत्मा को कैसा बना रहा है? अपने जैसा, हीरे जैसा बना रहा है। कोई भाई बहन थोड़ा ना बनाएंगे हमें, वो तो अपने जैसा बनाएंगे। अब जो भाई बहन खाते होंगे वो भी क्या कहेंगे? फोर्स करेंगे कि तुम भी खा लो, ऐसे नहीं वो कुछ होता। तो उनको हीरा बनाकर रखना चाहिए ना। हीरा हमेशा बीच में रखते हैं। पुखराज आदि के साथ तो उनकी वैल्यू नहीं रहेगी, इसलिए हीरे को बीच में रखा जाता है। इन द्वारा 8 रत्न विजय माला के दाने बनते हैं। सबसे जास्ती वैल्यू होती है हीरे की। हीरे को संभाल कर रखते हैं ना। बाकी तो नंबरवार बनते हैं। बनाते शिव बाबा हैं। ये सब बातें बाप बगैर तो कोई समझा ना सके। पढ़ते पढ़ते आश्चर्यवत बाबा बाबा कहती फिर चले जाते हैं। शिव बाबा को बाबा कहते हैं तो उनको कभी नहीं छोड़ना चाहिए। फिर कहा जाता तकदीर, किसकी तकदीर में जास्ती नहीं है, तो फिर कर्म ही ऐसे करते हैं तो 100 गुना दंड चढ़ जाता है। पुण्य आत्मा बनने के लिए पुरुषार्थ कर, फिर पाप करने से 100 गुना पाप हो जाते हैं। फिर जामड़े, जामड़े कौन होते हैं? बोने, बोने रह जाते हैं, वृद्धि को पा नहीं सकते। बाबा ने कहा जो छोड़ के चले जाते हैं ना, वो अपने आप को क्या समझे? बोने समान। छोटा सा बोना होता है ना, सब हंसते हैं। तो जब जो हम चल रहे हैं बाबा के ज्ञान में, अगर हम बाबा को छोड़ देते हैं तो बाबा ने कहा तुम तो जामड़े हो, अर्थात बोने हो, क्योंकि विकार की प्रवेशता हो जाती है।
100 गुणा दंड ऐड होने से अवस्था जोड़ नहीं भरती। बाप जिससे तुम हीरे जैसा बनते हो उसमें संशय क्यों आना चाहिए। कोई भी कारण से बाप को छोड़ा तो क्या कहलवाएंगे। आज बाबा ने गाली दी है, बाबा ने कहा कम भगत। कोई भी कारण से बाप को छोड़ा तो कम भगत कहेंगे। जैसे हमें गुस्सा आता है ना बच्चों को, हम क्या कहते हैं, कम भगत। तो बाबा ने भी आज कम भगत का। कहाँ भी रहकर बाप को याद करना है तो सजाओं से छूट जाएंगे। कहीं भी चले जाओ, कोई भी कर्म करो, बाबा को याद करो, देखना वो कर्म भी कितना अच्छा श्रेष्ठ बन जाएगा। यहाँ तुम आते ही हो पति से पावन बने। पास्ट के भी कोई ऐसे कर्म किए हुए हैं तो शरीर की भी कर्म भोगना कितना चलती है। अगर हमने पास्ट में कोई कर्म किया है तो जिससे हमारा हिसाब किताब होगा तो संगम युग पर आकर हमें वो भोगना पड़ेगा। कहीं कहते हैं ना कि भाई मैं भगवान के पास आ गया हूँ, मुझे भगवान मिल गया है, तो मुझे ये कर्म क्यों भोगना पड़ता है। चाहे दादी लगा लो, चाहे कोई भी लगा लो, लेकिन जो हमने पास्ट कर्म किए हैं, पिछले जन्मों में किए हैं, वो तो भोगना पड़ेगी ना। चाहे दुख से कर लो, चाहे खुशी खुशी कर लो। खुशी खुशी करोगे तो जल्दी हो जाएगा। दुखी होके करोगे कि मुझे ये पाप कर्म क्यों करना पड़ रहा, तो बाबा और देगा। अभी तुम तो आधा कल्प के लिए इनसे छूटते हो। अपने को देखना है कि हम कहाँ तक अपनी उन्नति करते हैं, औरों की सर्विस करते हैं। लक्ष्मी नारायण के चित्र पर भी ऊपर में लिख सकते हैं कि यह विश्व में शांति की रजाई जो अब स्थापन हो रही है, यह है एम ऑब्जेक्ट। वहाँ 100% पवित्रता सुख शांति है। एक आपको अगर नशा रहेगा ना कि मुझे सत्युग में जाना है, एक नशा ये हो गया, और दूसरा नशा यह है कि मुझे श्री कृष्ण के साथ खेलना है, क्योंकि 9 लाख आत्माएं ही श्री कृष्ण के साथ खेलेगी, उसका श्रृंगार करेगी, उसके साथ रासलीला करेगी, उसके साथ रसदार फल खाएगी। अगर हमें ये फीलिंग आएगी कि मुझे श्री कृष्ण के साथ रहना है, प्रजा में नहीं आना, तो हम यहाँ पे पुरुषार्थ बहुत अच्छा करेंगे। ये है एम ऑब्जेक्ट। वहाँ 100% पवित्रता सुख शांति है। इनके राज्य में दूसरा कोई धर्म होता नहीं। तो अभी भी इतने धर्म है, उनका जरूर विनाश होगा ना। समझाने में बड़ी बुद्धि चाहिए, नहीं तो अपनी अवस्था अनुसार ही समझाते हैं। चित्रों के आगे बैठ ख्यालात चलने चाहिए। समझानी तो मिली हुई है, समझते हैं तो समझाना है। इसलिए बाबा म्यूजियम खुलवाते रहते हैं। गेटवे टू हेवन, ये नाम भी अच्छा है। ये है वे है दिल्ली गेट, इंडिया गेट, यह फिर है स्वर्ग का गेट। तुम अभी स्वर्ग का गेट खोल रहे हो, तुम अभी स्वर्ग का गेट खोल रहे हो। अब स्वर्ग का गेट की चाबी किसके पास है? देखो अभी तो चाबी परमात्मा के पास है, बाबा ने अभी नहीं दी, क्योंकि बाबा ने ये कह रहा कि ब्राह्मण चेंज होते रहते हैं, ब्राह्मण, इसलिए ब्राह्मणों की माला नहीं बनती। लेकिन ब्रह्मा बाबा हमारे साथ है, और श्री कृष्ण के रूप में कहाँ पे जाएंगे? सतयुग में जाएंगे हमारे साथ। तो अगर हम ब्रह्मा बाबा को पकड़ लें तो हमें वो चाबी मिल सकती है, लेकिन उनका कहना करेगा, आज्ञाकारी बनना पड़ेगा। जैसे जैसे वो कहते हैं मूली में, वैसे वैसे फॉलो करना पड़ेगा। फिर आपको अनुभव होएगा कि हाँ मैं सतयुग में जा सकता हूँ। मुझे तो ये फीलिंग आती है, क्योंकि हमारी धारणाएं, हमारे कर्म कैसे हैं, किसी को दुख तो नहीं दे रहे हैं, पता चलता है ना। तुम अभी स्वर्ग का गेट खोल रहे हो। भक्ति मार्ग में ऐसा मूंझ जाते हैं जैसे भूल भुलैया में मूंझ जाते हैं। रास्ता किसको मिलता नहीं, सब अंदर फंस जाते हैं माया के राज्य। माया के राज्य में हम फंस जाते हैं। फिर बाप आकर निकालते हैं। कोई को निकालने की दिल नहीं होती तो बाप भी क्या करेंगे। इसलिए बाप कहते हैं
महान कमबख्त भी यहाँ देखो जो पढ़ाई को छोड़ देते। संशय बुद्धि बन जन्म जन्मांतर के लिए अपना खून कर देते हैं। जैसे एक माँ को गुस्सा आता है ना, माँ क्या करती है, बच्चों को गाली देती है ना, लेकिन अंदर से ब्लेसिंग देती है। तो बाबा वही कह रहे हैं, संशय बुद्धि बन जन्म जन्मांतर के लिए अपना खून कर देते हैं। अब बाबा तो सारी प्राप्तियाँ कराना चाहता है और वो बाबा को छोड़ के चले जाते हैं। तो बाबा कहते हैं ठीक है, तुझे तो इस समय इस जन्म में तुझे प्राप्तियाँ मिल रही है कि मैं अपनी मेहनत से कर लूँगा, अपनी कमाई से कर लूँगा, लेकिन मैं तो तुझे 84 जन्म की प्राप्तियाँ करा रहा हूँ, 84 जन्म की। तुझे कोई दुख ही नहीं देखना पड़ेगा, तुझे किसी चीज़ के लिए भटकना ही नहीं पड़ेगा। संशय बुद्धि बन जन्म जन्मांतर के लिए अपना खून कर देते। तकदीर बिगड़ती है तो फिर ऐसा होता है, ग्रहचर्य बैठने से गोरा बनने बदले काले बन जाते हैं। गुप्त आत्मा पढ़ती है, आत्मा ही शरीर से सब कुछ करती है। आत्मा शरीर बगैर तो कुछ कर नहीं सकती। अब शरीर है तभी तो आत्मा कर रही है, और आत्मा बगैर शरीर नहीं कुछ कर सकता। दोनों को रख लो। जैसे अब गर्भ में वो होता है 3 महीने पहले एक मांस का पिंड होता है। अब जब उसमें आत्मा जाएगी तभी तो उसमें हलचल पैदा होगी, और यहाँ से जो आत्मा शरीर छोड़ेगी और उसको ये नॉलेज होगी कि अब मैंने वहाँ जाना है, तो वो भी 3 महीने पहले तैयारी करने लगता है शरीर जो छूटने वाला है, और वो आत्मा भी खुश होती है कि हाँ अब ये आत्मा यहाँ पर मेरे शरीर में आने वाली है। तो ये एक बहुत बड़ा गहरा राज है। कहीं कहते हैं ना एक्सीडेंट हो गया, इससे मर गए उससे मर गए, उसका लिखा हुआ था। ये सब एक बहानेबाजी है कि हाँ इन्होंने शरीर छोड़ दिया। अब जैसे वैष्णो देवी में हुआ, कहीं भी हुआ कि इतने लोग मर गए, इतने मर गए, ये सब कुछ लिखा हुआ है। क्योंकि अगर उनका लिखा हुआ नहीं होता तो उनका वो जो गर्भ में पिंड है वो कैसे बनता। आत्मा इस समय भूत तो नहीं बनेगी, इतनी सारी आत्माएं कहीं ना कहीं तो जन्म लेगी। अब जन्म बनने के लिए उसका 3 महीने का पिंड भी जरूरी है, मांस का। अब 3 महीने जब तक वैसे तैयार हो गया, ऐसी आत्मा यहाँ से निकली शरीर से और उसमें प्रवेश करी। ये एक बहुत बड़ा गहरा राज है, और इसीलिए डॉक्टर भी 3 महीने के बाद अल्ट्रासाउंड कराते हैं दिल की धड़कन चेक करने के लिए, तभी 3 महीने के बाद टेस्ट होता है। गुप्त आत्मा पढ़ती है, आत्मा ही शरीर से सब कुछ करती है। आत्मा शरीर बगैर तो कुछ कर नहीं सकती। आत्मा समझने की ही मेहनत है। आत्मा समझने की ही मेहनत है। आत्मा निश्चय नहीं कर सकते तो फिर किस में आ जाते हैं, देह अभिमान में आ जाते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिल व जान से सिखवा प्रेम से नमस्ते, गुड मॉर्निंग, शुक्रिया मीठे मीठे बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार। फर्स्ट पॉइंट है, सुप्रीम टीचर की पढ़ाई हमें नर से नारायण बनाने वाली है। सुप्रीम टीचर की पढ़ाई हमें नर से नारायण बनाने वाली है। इसी निश्चय से अटेंशन देकर पढ़ाई पढ़नी है। पढ़ाने वाली टीचर को नहीं देखना है। आज बाबा ने क्लियर कर दिया कि कोई भी हो सामने हमारे, सिर्फ आपने मुरली पर ध्यान देना है कि मुरली किसकी है। सेकंड पॉइंट है, देही अभिमानी बनने का पुरुषार्थ करना है। मर्जीवा बने हैं तो इस शरीर के भान को छोड़ देना है। पुण्य आत्मा बनना है, कोई भी पाप कर्म नहीं करना है। आज का वरदान है स्वादर्शन चक्र को, स्वादर्शन चक्र की स्मृति से सदा संपन्न स्थिति का अनुभव करने वाले माला माल भव। आज बाबा ने बहुत अच्छा वरदान दिया है। वरदान तो बाबा रोज़ देते हैं, लेकिन आज बाबा ने हम बच्चों को माला माल किया। स्वदर्शन चक्र की स्मृति से सदा संपन्न स्थिति का अनुभव करने वाले माला माल भव।
जो सदा स्वदर्शन चक्रधारी है वह माया के अनेक प्रकार के चक्रों से मुक्त रहते हैं। एक स्वदर्शन चक्र अनेक व्यर्थ चक्रों को खत्म करने वाला है, माया को भगाने वाला है। उनके आगे माया ठहर नहीं सकती। स्वदर्शन चक्रधारी बच्चे सदा संपन्न होने के कारण अचल रहते हैं, स्वयं को मालामाल अनुभव करते हैं। माया खाली करने की कोशिश करती है, माया खाली करने की कोशिश करती है, लेकिन वह सदा खबरदार, सुजाग, जागती ज्योत रहते हैं। इसलिए माया कुछ भी कर नहीं पाती। जिसके पास अटेंशन रूपी चौकीदार सुजाग है वह सदा सेफ है। आज बाबा ने हमें क्या कहा है? चौकीदार, कि हमें चौकीदार बनना है। चौकीदार क्या कहता है? रात को जागते रहो, कहते हैं ना बाबा। तो हमें जागते रहना है, देखना है कि कौन से रूप माया बदल रही है। जैसे अब हम यहाँ पे निमित्त रूप में रहते हैं, तो जो हमारे आसपास है वही तो हमारा पेपर लेगी, तो माया उसमें प्रवेश कर हमारा पेपर लेती है। तो देखना है कि ये कौन है, क्या ये वही आत्मा है या इसमें माया की प्रवेशता हुई है, चेकिंग करनी है। इसलिए माया कुछ भी कर नहीं पाती। जिसके पास अटेंशन रूपी चौकीदार सुजाग है वही सदा सेफ है। आज का स्लोगन है, आपके बोल ऐसे समर्थ हो जिसमें शुभ व श्रेष्ठ भावना समाई हुई हो। आपके बोल ऐसे समर्थ हो जिसमें शुभ व श्रेष्ठ भावना समाई हुई हो। अव्यक्त इशारे। अब लगन की अग्नि को प्रज्वलित कर योग को ज्वाला रूप बनाओ। पावरफुल याद के लिए सच्चे दिल का प्यार चाहिए, सच्चे दिल का प्यार चाहिए। सच्ची दिल वाले सेकंड में बिंदु स्वरूप बाप को याद कर सकते हैं। सच्ची दिल वाले सच्चे साहिब को राजी करने के कारण बाप की विशेष दुआएं प्राप्त करते हैं, जिससे सहज ही एक संकल्प में स्थित हो ज्वाला रूप की याद का अनुभव कर सकते हैं, पावरफुल वाइब्रेशन फैला सकते हैं। ओम शांति। अच्छा, आपने एक बार नोटिस किया, जैसे अब ये रामायण होती थी, महाभारत होती थी, अब जो कोई तपस्या करता था उसे जिस देवता की पूजा वगैरह करता था वो भगवान उसको अपना एक अस्त्र शास्त्र देते थे, कहते थे ना वरदान। तो अब बाबा हमें क्या दे रहा है? अपनी शक्तियाँ, अपने गुण, अपने संस्कार दे रहा है। हमें यही तो चाहिए संगम युग पर। तो इसमें लाइन है ना कि बाप की विशेष दुआएं प्राप्त करते हैं, जिसे सहज ही एक संकल्प में स्थित हो ज्वाला रूप की याद का अनुभव कर सकते हैं, पावरफुल वाइब्रेशन फैला सकते हैं। ओम शांति।